शहर की हलचल भरी जिंदगी में एक व्यक्ति था, राजुल सेन। 36 साल का, निजी बैंक में काम करने वाला, सीधा साधा, नियमों का पक्का। सुबह ठीक 8 बजे तैयार होकर ऑफिस निकलना, शाम 6 बजे लौटते ही मंदिर जाना और रात को टीवी देखते हुए सो जाना, यही उसकी दुनिया थी। उसे देखकर मोहल्ले वाले कहते थे, राजुल जी तो बड़े धार्मिक हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दिखाई देते हैं, प्रसाद भी अच्छा लाते हैं। पर वो नहीं जानते थे कि उसकी भक्ति एक आदत बन चुकी थी, भावना नहीं। राजुल के लिए भगवान शिव बस एक मूर्ति थे, जिनके सामने हर दिन कुछ फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर वो ये सोचकर निकल जाता कि आज भी पुण्य हो गया। लेकिन असल में उसके मन में सेवा, दया या करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। मंदिर जाते वक्त जब राह में कोई भूखा भिखारी सामने आता, वो बिना देखे आगे बढ़ जाता। ये लोग तो आदत से मजबूर है, वो अक्सर खुद से कहता। इनको देने से कोई पुण्य नहीं होता, असली भक्ति तो मंदिर में होती है। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठता था, बहुत दुबला, झुकी हुई पीठ, सफेद उलझे बाल और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो बाकी नहीं जानते। वो कभी जोर से नहीं मांगता, बस चुपचाप बैठा रहता, अपनी झोली फैलाकर। बाकी भिखारी आवाज लगाते, हाथ फैलाते, लेकिन वो बस देखता था, बिना कुछ कहे। राजुल उसे रोज देखता और रोज अनदेखा कर देता। एक दिन की बात है, सावन का तीसरा सोमवार। मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन था। शहर भर से श्रद्धालु जमा हो रहे थे। मंदिर के बाहर सजावट थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और फूलों की दुकानों पर भारी भीड़। राजुल ने उस दिन विशेष पूजा की तैयारी की थी। केसर मिश्रित लड्डू, सफेद कमल, बेलपत्र और चांदी की घंटी। वो मंदिर पहुंचा तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग लाइन में थे। जैसे ही वो सीढ़ियों चढ़ने लगा, पीछे से किसी ने जोर का धक्का दे दिया। भीड़ इतनी थी कि उसे संभलने का मौका नहीं मिला और उसके हाथ से पूजा की थाली फिसल कर सीधे उस बूढ़े भिखारी की झोली में जा गिरी। माला, प्रसाद, बेलपत्र सब उसकी झोली में बिखर गए। राजुल गुस्से में पलटा, लेकिन तभी भिखारी की आंखों में देखा, वो चमक रही थी। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, धन्य हो बेटा, आज शिव स्वयं मुझ पर कृपा कर रहे हैं तेरे हाथों। वो शब्द, वो स्वर, जैसे किसी सूखे हुए मन पर पहली बारिश की बूंदें पड़ती है। राजुल की आंखें स्थिर हो गई। एक क्षण को ऐसा लगा कि सारा शोर गायब हो गया। भीड़ की आवाजें, पुजारियों के मंत्रोच्चार, सब मौन, केवल वही बूढ़े की आवाज गूंज रही थी। राजुल चुपचाप भीड़ में खो गया। मंदिर के भीतर पहुंचा, शिवलिंग के सामने खड़ा रहा, लेकिन पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। मन में कोई सवाल उठ रहा था, क्या आज सचमुच मैंने कुछ सच्चा चढ़ाया? पूरी पूजा के दौरान उसका ध्यान बटा रहा। भगवान की मूर्ति धुंधली लगने लगी, पर वो झोली और वो शब्द बार बार उसके जहन में गूंजते रहे। उस रात जब वो सोया तो उसे एक विचित्र सपना आया। वो खुद को एक घने कोहरे से ढकी गुफा में खड़ा पाता है। चारों ओर सन्नाटा, ना कोई दिशा, ना कोई अंत। गुफा की दीवारों पर चलती मशाले और बीचों बीच एक शिवलिंग, शांत, ज्योतिर्मय। तभी डमरू की हल्की आवाज शुरू होती है और एक चमकदार ज्योति प्रकट होती है। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट होते हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, माथे पर चंद्र और तीनों नेत्र से निकलती दिव्य शांति। राजुल भयभीत हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शिव बोले, राजुल, तू रोज मेरे पास आता है, फूल चढ़ाता है, घंटी बजाता है, आरती गाता है, पर क्या तूने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? कभी किसी का दुख बांटा? राजुल कांपते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो आज हमेशा पूजा की है। शिव गंभीर होकर बोले, आज पहली बार तूने मुझे सच्चे भाव से अर्पण किया, भले ही अनजाने में। जिस दिन तूने अपने हाथों से भोग नहीं, भूख मिटाई, उस दिन तूने मुझे पाया। राजुल घबरा गया, सपने में ही जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया प्रभु, वो तो थाली गिर गई थी। शिव मुस्कुराए और बोले, सिर्फ वही पुण्य सच्चा होता है जो दिखावे से नहीं, दिल से निकलता है, भले ही अनजाने में। पुण्य का फल बड़ा होता है, वर्षों की पूजा से भी। अब जाग और देख, तेरा जीवन बदलने वाला है। अचानक एक बिजली कड़की और राजुल की नींद खुल गई। पसीना पसीना हो गया था, पर भीतर से एक अजीब सी शांति और हल्कापन था, जैसे कई वर्षों का बोझ उतर गया हो। अगले ही दिन ऑफिस में बॉस ने मुझसे बुलाया और कहा, राजुल, तुम कई सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हो,
अब तुम्हारे ऊपर एक नई ब्रांच की जिम्मेदारी है। वो हैरान था, ये अचानक कैसे हुआ। घर लौटते वक्त उसकी पत्नी ने बिना कहे उसके लिए चाय बना रखी थी, जो वो कभी नहीं करती थी। बेटा, जो पहले मोबाइल में उलझा रहता था, आज पास आकर बोला, पापा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब राजुल हर शाम सिर्फ मंदिर नहीं जाता, बल्कि कुछ खाना लेकर जाता था और सबसे पहले मंदिर के बाहर बैठने वालों को बांटता है। पर हैरानी की बात है, वो बूढ़ा भिखारी अब कभी नहीं दिखा। एक दिन जब उसने पुजारी से उसके बारे में पूछा, पुजारी मुस्कुराया और बोला, बेटा वो साधारण भिखारी नहीं था। कई बार भगवान स्वयं आते हैं आदमी भक्ति की परीक्षा लेने, शायद वो शिव ही थे। राजुल की आंखें भर आई। अब वो जान चुका था भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं रहते, वो हर उस आग में बसते हैं जो भूख से भरी हो, हर उस आत्मा में जो सहायता की आशा लिए बैठी हो। कहानी से सीख, सच्चा धर्म आरती, फूल और घंटियों में नहीं, सेवा, दया और करुणा में है। एक पल का पुण्य कई वर्षों की नियत रहित पूजा से बड़ा हो सकता है। कभी अनजाने में किसी भूखे को खिलाया हो तो समझिए आपने स्वयं भगवान को भोजन कराया है।